सोपारा बुद्धकालीन भारत के पश्चिमी समुद्र तट का एक प्रमुख नगर था। इस नगर के एक वणिक ग्राम में दो भाई रहते थे। इनमें बड़े भाई का नाम पुण्य था। वह जन्म से रूपवान, सुंदर गौरवर्ण का था। उसमें महापुरुषों के बहुत से लक्षण विद्यमान थे। बड़े होकर दोनों भाई अपने परिश्रम और लगन से नगर के संपन्न श्रेष्ठी बन गए। अब दोनों भाई 500 गाड़ियां लेकर दूर दूर जनपदों में व्यापार के लिए जाया करते थे। एक बार बड़ा भाई पुण्य 500 गाड़ियों में माल भरकर उत्तरापद की ओर निकला। चलते चलते वह कोसलराज की राजधानी श्रावस्ती आ पहुंचा। श्रावस्ती उत्तरापद की संपन्न नगरी थी। यहाँ पुण्य जेतवन से थोड़ी दूर विश्राम के लिए ठहरा। सबने नहा धोकर भोजन किया। पुण्य अपने नौकरों के साथ एक अनुकूल स्थान पर बैठकर श्रावस्ती की शोभा को निहारने लगा। उस समय श्रावस्ती के लोग सुंदर सुंदर उत्तरासंग ओढ़े, हाथों में गंध पुष्प लिए नगर के दक्षिण द्वार से निकलकर जेतवन महाविहार की ओर जा रहे थे। उसके मन में कौतूहल जागा। उसने उन लोगों से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। तथागत के दर्शन के लिए जेतवन महाविहार। यह सुनकर पुण्य भी उनके साथ हो लिया और जेतवन के महाविहार में पहुंचा। भगवान बुद्ध वहां भिक्षु संघ के सम्मुख धर्मोपदेश कर रहे थे। वह वहां एक ओर बैठ गया। वणिक पुत्र पुण्य पर इन उपदेशों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने संकल्प लिया कि वह भी घर से बेघर हो भिक्षु संघ में प्रव्रजा ले लेगा। इन्हीं विचारों में डूबा वह अपने डेरे निवास स्थान पर लौटा। उसने अपनी प्रज्ञा की बात अपने साथियों को बतलाई। वे कुछ बोल नहीं सके। उनको मौन होते देख पुण्य ने उनसे कहा, मित्रों, मेरा यह सब माल सामान मेरे कनिष्ठ छोटे भाई को सौंप देना। इतना कहकर पुण्य खड़ा हो गया। उसके साथियों ने उसके संकल्प का सत्कार करते हुए उसके चरण स्पर्श किए। सबकी आंखें नम थी। पुण्य के चरण जेतवन महाविहार की ओर बढ़ गए। तथागत के हाथों पुण्य को प्रव्रजा मिली। अब वह भिक्षुसंत के साथ जेतवन महाविहार में रहकर धर्म साधना में अपना ध्यान लगाने लगा। एक दिन आयुष्मान पुण्य जहाँ भगवान थे वहां आया और अभिवादन करके एक ओर बैठकर बोला, अच्छा हो भंते। भगवान मुझे संक्षिप्त में धर्म का सार बताएं ताकि मैं उसका अभ्यास करके अप्रमादी हो संयमी हो विहार करूं। भगवान बुद्ध ने उसे प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या अनुलोम प्रतिलोम करके समझाई। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख समुदय निरोध का 8 अंगों वाला मार्ग, 4 आर्य सत्य को प्रकाशित करके धर्मोपदेश दिए। अब तथागत ने पुण्य से पूछा, पुण्य, तू मेरा यह संक्षिप्त उपदेश सुनकर किस जनपद में विहार करेगा? पुण्य, भंते, मैं अपने जन्मस्थान वर्तमान थाना और सूरत जिले के आसपास का भाग में विहार करूंगा। तथागता पुण्य, सुना प्रांत के लोग बड़े चंड स्वभाव के होते हैं। यदि वे तुझ पर क्रोध करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? पुण्य, भगवान, सुना प्रांत के लोग क्रोध से बोलेंगे तो मैं सोचूंगा कि वे बड़े भद्र पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं, केवल क्रोध ही किया है। तथागत, पुण्य, यदि सूना प्रांत के लोग तुम्हें अपने हाथों से मारेंगे पीटेंगे तो? पुण्य, भगवान, यदि वे मुझे अपने हाथों से मारेंगे पीटेंगे तो मैं सोचूंगा कि वे बड़े सभ्य पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे ढेलों से नहीं मारा। तथागत, पुण्य, यदि सूना प्रांत के लोग तुम्हें ढेलों से मारेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? पुण्य, भगवान,
यदि वे मुझे ढेलों से मारेंगे तो मैं समझूंगा कि वे बड़े सज्जन पुरुष हैं, जिन्होंने मुझे केवल ढेलों से ही मारा, दंडों से नहीं पीटा। तथागता पुण्य। यदि वे तुम्हें दंडों से मारेंगे पीटेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? पुण्य। भगवान, मैं सोचूंगा कि वे लोग अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे दंडों से ही मारा, किसी शस्त्र का प्रहार नहीं किया। तथागता पुण्य। यदि वे लोग तुम पर शस्त्र भी चला दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? पुण्य। भगवान, यदि वे मुझ पर शस्त्र से प्रहार करेंगे तो मैं सोचूंगा कि वे भले लोग हैं, जिन्होंने तीक्ष्ण शस्त्रों से मेरी हत्या नहीं की। तथागता पुण्य। यदि वे लोग तुम्हें तीक्ष्ण शस्त्रों से प्रहार करके मार ही डाले तो तुम्हें कैसा लगेगा? खोजते हैं तो मैं समझूंगा कि वे बड़े अच्छे लोग हैं, जिन्होंने मेरे इस निस्सार जीवन का अंत कर दिया और मुझे किसी प्रकार के शस्त्र कहीं खोजने नहीं पड़े। तथागत। साधु। पुण्य। तू इस प्रकार की सहनशीलता में युक्त होने के कारण वहां विहार करने में सक्षम है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने पुण्य की पूरी तरह परीक्षा ली और यह अच्छी तरह जान लिया कि वह शांति, पारमिता, सहनशीलता के गुणों में परिपक्व हो गया है। उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पुण्य, जाओ, सूना प्रांत के चंड लोगों को सद्धर्म का पाठ पढ़ाओ, ताकि वे भी इस भवसागर के दुखों से विमुक्त हो सकें। आयुष्मान पुण्य ने भगवान की चरण वंदना की, अपना पात्र उठाया और अपनी जन्मभूमि सूना प्रांत के लिए प्रस्थान किया। वणिक पुत्र पुण्य व्यापारी बनकर श्रावस्ती पहुंचे थे। अब वे सहिष्णुता की कठिन परीक्षा में तप कर अरहत पद के सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके थे। किंतु सूना प्रांत के चंड और क्रोधी स्वभाव के लोगों के बीच धम्म प्रचार का काम कठिन ही नहीं, जोखिम भरा हुआ भी था। आयुष्मान पुण्य को इसमें असीम सफलता मिली। वे बौद्ध साधना पद्धति की शांति, पारमिता के पके हुए साधक थे। वे मानवमान दोनों स्थितियों में उसी प्रकार स्थिर रहते जैसे पृथ्वी पर लोग शुद्ध और अशुद्ध दोनों चीजें फेंकते हैं, किंतु पृथ्वी सब सहन करती है, न प्रसन्न होती है और न अप्रसन्न। एक बार सूना प्रांत के जंगल में एक शिकारी हिरन का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहा था। आयुष्मान पुण्य उधर से जा रहे थे। शिकारी ने एक मुंडक भिक्षु को देखकर अपशकुन समझा और क्रोध में भरकर उन्हें मारने दौड़ा। आयुष्मान पुण्य ने उसे प्रेमपूर्वक कहा, मित्र, तुम मुझे तीर मारो, किंतु इस हिरन का वध मत करो। शिकारी पर इस वाक्य का जादू के जैसा प्रभाव पड़ा, वह उनके चरणों पर गिरकर शरण की याचना करने लगा। इस प्रकार आयुष्मान पुण्य ने सूना प्रांत के चंड और क्रोधी लोगों को सद्धर्म में दीक्षित किया था। आयुष्मान पुण्य सुपारक, सोपारा के मुकुलारा महाविहार में रहकर जीवन पर्यंत सद्धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। परिनिर्वाण से पूर्व उनके मुख से निकले उदान के ये शब्द आज भी श्रावकों को प्रेरणा देते रहते हैं। यहाँ जगत में शील ही श्रेष्ठ है, प्रज्ञा सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में मनुष्यों और देवताओं में शील एवं प्रज्ञा से ही विजय प्राप्त होती है, जितनी भलाई माता पिता तथा अन्य संबंधी नहीं कर सकते, उतनी भलाई सद्धर्म के सन्मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है।